नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के वीजा नियमों की, जिसमें हाल ही में परिवर्तन किए गए हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि इससे भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कनाडा ने बदले वीजा नियम, इन गलतियों पर रद्द होगा आपका वर्क और स्टडी परमिट, दोनों ही रद्द हो सकते हैं। लाखों भारतीय छात्र होंगे इससे प्रभावित। चलो यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है जिससे आपका वीजा ना रद्द हो, तो उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में आप कनाडा जाना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत क्रिएट ना हो आपके लिए। ठीक है, चलिए। तो कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी को कड़ा कर दिया है, जिससे भारतीय छात्रों और कामगारों पर असर पड़ रहा है। आपको याद हो तो फरवरी 2024 से लागू इन नियमों के तहत बॉर्डर जितने भी अधिकारी हैं उनको अधिक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। अगर उनको कुछ ऊंच नीच लग रही है तो वहीं से आपको चलो बाहर, कोई आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। बॉर्डर अधिकारी के पास अधिकार है कि वो वहीं पर रद्द कर देगा और आपको वापस भेज देगा। तो ये अधिकार उनको प्रदान कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके, तो दरअसल 31 जनवरी 2025 को कनाडा के नए आव्रजन और शरणार्थी संरक्षण नियमों के लागू होने के बाद से कई छात्रों को वीजा परमिट रद्द होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कनाडा में पढ़ने वाले 4.27 लाख भारतीय छात्र पर इन बदलावों का असर हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन एडमिट्स के संस्थापक हैं निखिल जैन। इन्होंने बताया कि बेहतरीन अकादमी रिकॉर्ड के बावजूद कई छात्रों का जो परमिट था वो रद्द कर दिया गया है। वो लोग वहां जाकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं। 2025 में लगभग 7,000 वीजा निरस्त होने की संभावना बताई जा रही है कि 7,000 लोगों का वीजा जो है वो निरस्त कर सकता है कनाडा। यदि किसी छात्र का परमिट रद्द होता है तो उसे तुरंत देश छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर ये बातें कही गई हैं, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा किसी भी चीज का। ये कानूनी अपील करनी होगी, जिसका लगभग आपको $1,500 जो है वो उससे शुरू होती है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हो, आपको कानूनी कार्रवाई वहां पे करवानी है अपनी, तो भैया $1,500 दो और फिर केस लड़ते रहो वहां पे, जहां पे ये भी है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्टडी परमिट में यहाँ पर गिरावट आई है। 2023 की चौथी तिमाही में भारतीय छात्रों के जारी किए गए स्टडी परमिट में 40% की गिरावट देखी गई। 2025 में लागू नया वित्तीय नियम, तो यहाँ पर $20,635 गारंटीकृत निवेश प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। ये मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों के लिए एक बड़ी वित्तीय चुनौती हो सकती है। भारतीय छात्र कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय छात्र आबादी का 35 से 40% हिस्सा बनाते हैं, जिससे इसके बदलाव पे ज्यादा प्रभाव पड़ेंगे। छात्रों और कामगारों के लिए यहाँ पर कठिनाई होगी। स्टडी परमिट रद्द होने से स्नातक होने या फिर वर्क परमिट प्राप्त करने में समस्या होगी। श्रमिकों और कानूनी प्रवासियों के लिए यहाँ पर चुनौतियां बढ़ जाएंगी। स्टडी डायरेक्टर स्ट्रीम वीजा रद्द कर दिया जाएगा। 2025 के अंत तक एसडीएस वीजा कार्यक्रम बंद होने की संभावना है, जिससे छात्रों में वीजा आवेदन में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कनाडा में पढ़ने वाले टोटल 4,27,000 छात्र के अलावा हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पर भारतीय पर्यटक भी जाते हैं। जनवरी से जून 2024 के बीच कनाडा में भारतीयों की 3,65,750 विजिटर्स वीजा जारी किए, जो कि 2023 में इसी अवधि के दौरान आपके 3,45,631 से अधिक थे। बता दें कि कनाडा भारतीय छात्रों और श्रमिकों के लिए एक फेमस डेस्टिनेशन हो जाता है। हर कोई वहां जाना पसंद करता है। लेकिन वीजा नियमों में बदलाव से इस देश में यात्रा की भी टेंशन बढ़ गई है। नए नियमों के तहत छात्रों और श्रमिकों को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का पालन करना होगा। जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो देने पड़ेंगे। कनाडा के नए आव्रजन नियमों का असर उन सभी लोगों को पड़ेगा जो वहां पढ़ाई करने, काम करने या रहने के उद्देश्य से गए हैं। अधिकारी स्थायी निवास बनने या फिर किसी शख्स के मौत के बाद परमिट को रद्द करने में सक्षम होंगे। फर्जी दस्तावेज, गलत जानकारी, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो टेम्परेरी वीजा है वो भी रद्द कर दिया जाएगा और फ्यूचर में उनका जो वीजा है वो नहीं बनेगा। यानी कि आपको जानकारी फिल करनी है सही, क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो मत जाओ, कोई अगर ऐसी दिक्कत है तो आप वहां पर अप्लाई नहीं कर पाओगे और उसका कोई फायदा भी नहीं है, आपका पैसा भी वापस मिलेगा नहीं। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।